शुक्रिया भाई। आज के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण, सामने विराजमान गुरुजन और युवा साथी। हालांकि पूर्व वक्ताओं ने, जैसे मूर्ति जी ने और लक्ष्मीकांत जी ने, सोडानी जी ने जैसे बताया कि मैडम जब आमंत्रित करती तो किस तरह से करती है। जब इन्होंने आमंत्रित किया तो मैं बुला तो रही है आज़ादी के अमृत महोत्सव में, परंतु मेरी जो फंडामेंटल राइट है, जो आज़ादी है, उसको सीज करने के बाद राठौर जी 30 तारीख को आना है आपको, है तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, परंतु तो हमारी कोई आज़ादी नहीं। मैडम के साथ मैंने किस तरह काम किया हुआ है। मैडम का नाम है लक्ष्मी, इनका जो कर्म और कार्य है वो है सरस्वती, परंतु जो काम करती तो बन जाती है दुर्गा। तो लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, अगर तीनों के रूप आपको एक रूप में देखने हो तो आप इन्हें देख सकते। मैं इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके विद्वानों ने हमारी संस्था के साथ काम किया है और आपके काम की वजह से जो हमारा नाम और एलिवेशन संस्था का हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा एलिवेशन है। नीरज गुप्ता जी भी यहाँ विराजमान है, जब ये काम करते हैं तो 0 एरर के साथ काम करते हैं और हमने जो काम देखा 0 एरर के साथ हुआ। एक बार मैंने लक्ष्मी जी को बुला लिया तो इनको बुलाने के बाद जितने भी विद्वान थे उन्होंने भी यही कहा, भैया हमारी आज़ादी सीज होगी, हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बुलाया था सरस्वती के रूप में हिंदी विभाग की विभागाध्यक्षा है, परंतु वहां आने के बाद दुर्गा का रूप इन्होंने अनुशासन के रूप में दिखाया और अपने काम को किस तरह से डिलीवर किया जाता है, ये जो चीज इन्होंने दिखाई तो साथ काम करने वाले विद्वानों ने भी बहुत सीखा। उसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों के विद्वान। लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि आखिर में बोलने पर बड़ी समस्या होती है क्योंकि पूर्व वक्ता बहुत बोल चुके होते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपके 2 स्टेप बाद में मेरा नंबर है, तो मेरी व्यथा और स्थिति भी आप समझ सकते हैं। व्हाट्सएप की चर्चा की सोडानी साहब ने, तो व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनता है जिसमें पहले 50 लोग होते थे, आजकल शायद बढ़ के 250 लोग होते हैं। उस पर एक स्टेटस लगाया जाता है। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का स्टेटस था कि यहाँ सब ज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं बांटे। तो जब वक्ता बोलने आता है तो श्रोता अपने मन के अंदर विचार करते हैं कि यार ये सब बातें हमें आती है भैया, ठीक है, आप वहां नहीं बैठकर इधर बैठे हैं, इसलिए हमें सुनने पर भी मजबूर होना पड़ता है। जब मुझे लक्ष्मी जी ने आमंत्रित किया तो मैंने इनसे कहना चाह रहा था, कहने नहीं दिया था। मैं ये कहना चाह रहा था, भैया मैं विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी, मैं एमएससी जियोलॉजी किया हुआ है, मेरी डॉक्टरेट जियोलॉजी में, मेरी डीएससी जियोलॉजी के अंदर चल रही है। मेरा साहित्य से कोई ज़्यादा संपर्क नहीं है, ना ही मैंने इतिहास का विद्यार्थी रहा, जबकि आज का विषय जो है वो साहित्य और इतिहास को लेकर है। परंतु जब उसमें नाम आज़ादी का अमृत महोत्सव आया तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये मेरी प्रथम जिम्मेदारी थी कि मैं इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित रहूं। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मात्र 200 साल की गुलामी का नहीं है। जो आज़ादी के लिए भारत माता पर जीवन लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति और योद्धा ने अपने संघर्ष किया है, चाहे वो आज़ादी को प्राप्त करने के लिए किया हो या आज़ादी को मेंटेन करने के लिए किया हो। जिस तरह से सुब्रमण्यम भारती के ऊपर आज अपन चर्चा कर रहे हैं, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक जिसका आपने नाम लिया लक्ष्मी जी ने, पांचाली, महाभारत के अंदर भी पांडवों ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया था और श्री कृष्ण ने भी यही संदेश दिया था कि जिस राष्ट्र में यदि आप जीवित है उस राष्ट्र की अस्मिता, अक्षुण्णता, अखंडता, एकता और उसका गौरव जीवित रहना चाहिए। जिस तरह से पांडवों ने अपनी आज़ादी के लिए युद्ध किया था, वहीं से आगे चलते हुए जब इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास के अंदर आप देखेंगे तो इसी भारत माता के ऊपर सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो सिकंदर के आक्रमण से बचाने के लिए भी अनेकों योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। यदि उससे आगे चलें तो अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर जिस धरती के ऊपर आज हम खड़े हैं, ये पृथ्वीराज चौहान की नगरी है। इस पृथ्वीराज चौहान ने भी जब मोहम्मद गौरी को 1192 के हाथों में शिकस्त खाई थी, वो केवल संस्कृति और संस्कार की वजह से खाई थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान मात्र 26 साल की उम्र के अंदर जब संपूर्ण हिंदुस्तान को जीतकर दिल्ली का शासक बना हुआ था, उसके अंदर योद्धा की कमी नहीं थी, परंतु अपनी संस्कृति को जीवित रखते हुए उसकी शरण में आए हुए योद्धा को जब उसने अनेकों बार माफ कर दिया, परंतु बाहर से आया हुआ विदेशी आक्रमण था, उस संस्कृति को नहीं समझकर
उसी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर वापस खंजर भोंकने की कोशिश की। तब इस राष्ट्रीयता की, इस भारत माता की इज्जत रखने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने से पहले 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ताम पर सुल्तान है मत चूके चौहान। जिस मोहम्मद गौरी ने भारत माता की छाती में खंजर भोंकने की कोशिश की थी, वही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की छाती के ऊपर तीर मारकर ये सिद्ध कर दिया कि भारत माता के योद्धा जब तक जीवित रहेंगे इसके राष्ट्रीयता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण नहीं होने देंगे।